तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में आप एक नई चैप्टर के पढ़ने वाले हैं क्लास में। और क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं केमिस्ट्री। ओके, सो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हमारा है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। ओके, तो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के बारे में हम आज क्लास में बात करेंगे और वन शॉर्ट वीडियो में ही हम कंप्लीट चैप्टर करेंगे आज क्लास में। ओके, तो आपका जो मैक्सिमम टाइम वो 30 आई थिंक 30-35 मिनट में चैप्टर कवर हो जाएगा हमारा कंप्लीट। और सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स बताऊँगा सारी चीज़ें। ओके, और ओके तो चलिए हम स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो मेरा नाम सरोज केशव और मैं आपको आज केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। ओके, तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। ओके, तो जैसे कि चैप्टर में लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, तो सबसे पहले जो है हमारे पास जो एक वर्ड है इसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इसके। तो केमिकल रिएक्शन जैसे कि अगर हम बात करें तो सिंपली या आपने क्लास 8th में इवन 9th में भी आपने पढ़ा होगा। ओके, कि जब भी कोई सब्सटेंस रिएक्ट करता है और न्यू सब्सटेंस जो बनता है, और जो न्यू सब्सटेंस जो बनता है वो सब्सटेंस बिल्कुल ही पहले सब्सटेंस से बिल्कुल एंटायर डिफरेंट होता है। वी कैन सी दैट इज कॉल्ड देयर इज अकर केमिकल रिएक्शन। ओके, क्यों केमिकल रिएक्शन हुआ है? क्योंकि वहाँ पे जो पहले वाला जो सब्सटेंस था, ठीक है ना, और जो बनने के बाद जो बना उनकी प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा ही चेंज है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है। और जैसे कि सेकंड वर्ड है यहाँ पे इक्वेशन। ओके, सो इक्वेशन का मतलब क्या है यहाँ पे? जैसे केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हुआ है, तो अगर हम केमिकल रिएक्शन सपोज डेट एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम। ओके, तो आपने लिखते मैग्नीशियम, ओके, जो कि बहुत लेंदी होता है, ये आपको वर्ड फॉर्म में हो गया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऐसे हम लिखते हैं यहाँ पे ना। और इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे अगर मैं लिखूँ यहाँ पे सिंबलिक फॉर्म में, सिंबल में जिस मैग्नीशियम सिंबल क्या होता है Mg होता है और प्लस O2 होता है। ओके, अगर ये रिएक्शन करता है तो क्या बनता है MgO बनता है। ओके, इसको हम थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। ओके, तो क्या बन जाता है यहाँ पे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो बना इक्वेशन फॉर्म, इसको इक्वेशन कहते हैं। ओके, सो आपको चैप्टर का जो हेडिंग है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का मतलब आपको पता चल गया। ओके, तो मूव करते हैं आगे के टॉपिक में। तो अब हमारा केमिकल रिएक्शन जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है यहाँ पे कि केमिकल रिएक्शन अकर व्हेन वन और मोर रिएक्टेंट्स also known as a reactant are changed into one or more product are also known as a product the constitute atom the reactant are arranged in the chemical reaction। जैसे कि जो गिवन है इसमें, जैसे कि आप जब भी रिएक्शन होता है तो जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो मान लेते हैं मान लेते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम जो मैंने भी लिखा था मैग्नीशियम अब प्लस O2 यहाँ पे, और ये रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, ये हमारे क्या कहलाएगा? ये हमारे कहलाएगा रिएक्टेंट, जो चीज़ रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे। ओके, ये आपका क्या है यहाँ पे रिएक्टेंट है। और इससे जो बनता है क्या बनता है MgO, तो जो चीज़ कंपाउंड जो बनता है यहाँ पे, ओके, तो ये हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पे? ये है आपका प्रोडक्ट। ये क्या कहलाएगा हमारा? ये है आपका प्रोडक्ट। ओके, तो जो रिएक्ट कर रहा है वो हो गया आपका रिएक्टेंट, और जो इससे जो रिएक्शन करके जो बना वो क्या कहलाए? आपका प्रोडक्ट यहाँ पे कहलाए। ओके, चलो, तो आपने देखा ऊपर की डेफिनेशन में कि अगर व्हेन एनी सब्सटेंस रिएक्ट एंड दे फॉर्म द न्यू सब्सटेंस इट इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। सो इफ देयर इज एनी केमिकल रिएक्शन, ओके, मान लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो व्हाट आर द एविडेंस? क्या एविडेंस कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? तो अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, चेंजेस इन एनर्जी आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन, देयर अकर्स अ चेंज इन मास में हो सकता है चेंजेस हो जाए, देयर इज परमानेंट अल्टरेशन। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो जब भी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है तो हो सकता है कि वहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस हो। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इफ़ देयर इज एनी केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन, सो व्हाट कैन वी सी देयर? वी कैन सी देयर इज इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। हो सकता है गैसेस रिलीज हो रहा हो, टेम्परेचर में चेंजेस हो रहा हो यहाँ पे। ओके, तो चेंज इन टेम्परेचर में कह सकते हैं, हो सकता है प्रेसिपिटेट बन रहा हो, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो लिक्विड में जो बनता है। ओके, ये हो सकता है बन रहा हो यहाँ पे। तो चेंज इन टेम्परेचर इवोल्यूशन ऑफ गैस और प्रेसिपिटेशन, तो और चेंज इन कलर, और तो ये सारे जो है यहाँ पे। और तो इस तरह से अगर हमें कोई भी चीज़ हमें यहाँ पे दिखाई दे, हम कह सकते हैं हम केमिकल रिएक्शन चेंज, कलर का चेंजेस हो रहा हो या टेम्परेचर में थोड़ा बदलाव आ रहा हो। ओके, तो वी कैन से देयर इज ए केमिकल चेंज। ओके, सो अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो जैसे कि एग्जाम्पल से हम ले यहाँ पे हमारे डेली लाइफ में, तो हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होता रहता है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुकिंग ऑफ फूड भी क्या केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन आप देखा होगा, जैसे कि आयरन जो होते हैं अगर वो मॉइस्चर के साथ आ जाते हैं, मॉइस्चर और वाटर जो है, मॉइस्चर वाटर और एयर के साथ संपर्क में अगर आ जाते हैं
और इवन एसिड के संपर्क में आ जाते हैं तो क्या होता है, रस्ट हो जाता है, मतलब आयरन जो होता है ख़राब हो जाता है। मतलब कि कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट है, एयर मतलब ऑक्सीजन है यहाँ पे, अब मॉइस्चर मतलब H2O है यहाँ पे, मॉलिक्यूल्स एयर में होता ही है, ओके, एयर के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स होते ही है, तो काफ़ी टाइम तक रहता है तो रस्ट हो जाता है, इसमें रस्टिंग आयरन कहते हैं। तो आयरन जो पहले था और रिएक्ट करने के बाद, मतलब एयर से और मॉइस्चर से रिएक्ट होने के बाद क्या कहलाएगा, वो रस्टिंग आयरन, और वो आयरन क्या होगा, वीकनेस हो जाएगा यहाँ पे, ओके। दूसरा है हीटिंग और ब्लड नाइट्रेट, PbNO3। अब ब्लड नाइट्रेट को आप हीट करोगे, ओके, तो कुछ सब्सटेंस तो यहाँ पे बनेगा, ओके। नाउ तो सॉरी का मिल्क खट्टा होना, रैपिंग ऑफ फ्रूट्स, ओके, और आपका डाइजेशन ऑफ फूड है, फूड का मतलब कि फूड का डाइजेस्ट होना, फूड का पचना, ठीक है, ये कह सकते हैं। और रेस्पिरेशन, ये भी सारे क्या है, केमिकल, ये सारे क्या है जो डेली लाइफ जो रिलेटेड होते हैं, ये सारे हमारे एग्जाम्पल, ओके। तो हमने देख लिया यहाँ पे कि हमारी लाइफ में भी क्या होता है, डेली लाइफ में भी एक केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, ठीक है, जो हमारे हम जैसे कि आप दूध का खट्टा होना आपने देखा है यहाँ पे ना, और एक ये भी है जो दूध से दही बनता है, ठीक है, ये भी आपका केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल, ओके, जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है यहाँ पे। नाउ आगे हम यहाँ बात करते हैं, ओके, सो हम आगे यहाँ बात करते हैं। तो टॉपिक यहाँ पे दिख रहा है आपको H2O, H2 प्लस O2 और क्या बन रहा है, H2O। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो दिख रहा है आपको हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, और क्या बन रहा है यहाँ पे, H2O जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, ओके। तो हाइड्रोजन G मतलब गैस होता है, सिंबल दे रखा है यहाँ पे ना, और ऑक्सीजन भी गैस है, यहाँ पे रिएक्शन किया, यहाँ पे क्या बन गया, H2O बन गया, ओके। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनता है, ये इस साइड को रिएक्टेंट कहते हैं और इस साइड को प्रोडक्ट कहते हैं। इसको जो केमिकल इक्वेशन जो हम बना रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि आपने देखा हाइड्रोजन, वर्ड्स इक्वेशन में हाइड्रोजन लिखते हैं, और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का सिंबल O होता है यहाँ पे, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। ये चीज़ आपको क्लियर होगा, यहाँ पे प्लस का मतलब दो चीज़ ऐड हो रहा है, ओके, हो सकता है दो भी ऐड हो सकता है, तीन भी ऐड हो, जब भी ऐड हो तो प्लस का साइन, जैसे दो में प्लस हो सकता है, तीन सब्सटेंस में यहाँ पे तीन एलिमेंट भी रिएक्ट कर सकता है, ओके, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, कुछ और भी हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। नाउ अब बात करते हैं बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन के बारे में, बात करते हैं कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। जैसे कि आपने ऑलरेडी पढ़ाई होगा थोड़ा मोड़ा, ठीक है, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये वर्ड इक्वेशन हमारा, ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो हम सिंबलिक फॉर्म अगर लिखते थे Mg + O2 MgO। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि आप सबसे पहले क्या करो, जब भी आप बैलेंसिंग करते हो तो जितने भी एलिमेंट होते हैं, ओके, रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में, आप उसको लिख लो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे गिवन है, दिख रहा है आपको लिखा हुआ। तो कंपोनेंट है, कंपोनेंट कौन कौन से हमारे पास, कितने एलिमेंट एक तरह से देखा जाए, दो एलिमेंट है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन। तो रिएक्टेंट में कितने मैग्नीशियम है, एक, प्रोडक्ट में कितना, एक, ऑक्सीजन में रिएक्टेंट, देखो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, दिख रहा है आपको यहाँ पे 2, ओके। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्रोडक्ट में यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ पे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ओके। सो केमिकल इक्वेशन तो क्या करना पड़ेगा, हमें बैलेंस करना पड़ेगा, अनबैलेंस है, ओके। सो हम यहाँ बैलेंस करते हैं Mg + O2। तो आप देखो यहाँ पे जिसमें कमी आप उसको क्या करो, मल्टीप्लाई, यहाँ पे फिर से हमने स्टेप लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है, तो रिएक्टेंट में कितना है 1 है, तो हम 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ओके, तो और इस साइड कितना 1 था, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कितना, 2 अब क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो हम नेक्स्ट स्टेप में हम जैसे कि हमने ऊपर किया वैसे हम प्लेस कर देते हैं। तो देखो ये दिख रहा है आपको बॉक्स यहाँ पे, जब भी आप बैलेंसिंग करते हो सबसे पहले, मतलब कि जैसे आप यहाँ पे देखो ऊपर है ना, तो सबसे बॉक्स डालना होता है, जैसे Mg यहाँ पे जैसे यहाँ बॉक्स डाल दिया सेकंड स्टेप में, ऐसे आप डाल दिया करो ताकि गलती ना हो, ओके। तो बॉक्स डालने के बाद बॉक्स के बाहर आप क्या लगाओगे, यहाँ पे जो यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया है 2 Mg है यहाँ पे प्लस O2 है और 2 MgO बन गया, ओके। तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हमें बराबर करना होता है, मतलब मैग्नीशियम इधर 2 है तो इधर मैग्नीशियम 2 होना चाहिए, ऑक्सीजन इधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ओके। और हो सकता है कि जब ये बैलेंसिंग कर रहा हो, एक को बैलेंस करो, दूसरा उसके कारण से बढ़ जा रहा हो, तो फिर हमें उसको भी फिर से देखना पड़ता है, फिर से हमें बैलेंस करना पड़ता है, ओके। तो आप देखो, आप चेक करते हैं मैग्नीशियम इधर 2, इधर देखो आप प्रोडक्ट में कितना Mg कितना 2 है यहाँ पे, ओके। इधर मैक्स ऑक्सीजन कितना 2, तो आप देखो ऑक्सीजन जो यहाँ पे अगर जो आ रहा है यहाँ पे 2, तो 2 का मतलब यहाँ पे मैग्नीशियम का भी 2 है और ऑक्सीजन का है यहाँ पे 2 है, दोनों का 2 है, तो मतलब कि दोनों बैलेंस है हमारे, इसका मतलब ये क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारा हो गया, ओके ना। तो राइट स्पेसिफिक कंडीशन ऑन द एरो, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो मैग्नीशियम है प्लस O2, तो मैं यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे बन गया, ओके। और नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो क्या टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में बात करते हैं कि टोटल जो केमिकल रिएक्शन है कितने टाइप के, तो आपने सुना होगा, तो इवन पढ़ा भी होगा पहले। तो पहला पार्ट है हमारे पास कम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। सो कम्बिनेशन के भी हमारे पास 2 पार्ट होते हैं यहाँ पे, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट,
व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, मतलब कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस भी रिएक्ट करके एक सिंगल सब्सटेंस या सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पे बनाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, कम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे नाम से पता चल रहा है हमें कम्बिनेशन का मतलब कि कंबाइन, देख रहा है कंबाइन मतलब कि यहाँ पे सपोज डैट कि जैसे कि हमारे पास सब्सटेंस है, तो देखो ए है यहाँ पे, तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कौन क्या बनाएगा, ए बी। ओके ओके, तो ए प्लस बी और करके जो बन रहा है ए बी बन रहा है यहाँ पे, तो दो सब्सटेंस यहाँ रिएक्ट कर रहा है ना। ओके, तो यहाँ पे क्या बन गया, सिंगल प्रोडक्ट बन, क्या कहलाएगा ये हमारा, ये कम्बिनेशन रिएक्शन। तो जरूरी है दो ही हो, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, ठीक है, रिएक्ट करके सिंगल सब्सटेंस बनाएगा, उसे हम क्या कहें, कम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी कि आयरन है यहाँ पे और सल्फर। ओके, तो आयरन दो सब्सटेंस है यहाँ पे रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट बन गया FeS, ये यहाँ पे कम्बिनेशन एग्जाम्पल है। जैसे इसी का एग्जाम्पल देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन में, जैसे एक्सोथर्मिक, तो एंडोथर्मिक द रिएक्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, द रिएक्शन इज अकम्पनीड बाय द एब्जॉर्बेशन ऑफ हीट, जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहा हो, जिसमें हीट दे रही है। ओके, वो हमारे क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक का जिसमें हीट रिलीज हो रहा हो, जिसमें क्या होता है यहाँ पे हीट यहाँ पर रिलीज हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे हम इसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन अकम्पनीड बाय एवोल्यूशन ऑफ हीट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अकम्पनीड बाय द एवोल्यूशन ऑफ हीट आर कॉल्ड, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है। ओके, ये तो एंडोथर्मिक नहीं, यहाँ पे आएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन आएगा। ओके, सो तो जिसका हीट रिलीज हो रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि हीट, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड है और यहाँ पे वाटर है, तो रिएक्ट हुआ था, कंटेनर हाथ दिख रहा है आपको यहाँ पे लगा हुआ, इसका मतलब टेम्परेचर थोड़ा बदला हुआ है यहाँ पे, तो हीट रिलीज हो रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे, हीट रिलीज हो रहा है ना। तो कौन सा कहलाएगा, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ये होगा आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन की हीट रिलीज हो रही है यहाँ से। ओके, और किसी चीज़ में हम हीट दे रहे हैं, ठीक है, हीट हम बाहर से उसको दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक और चलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, सो डिकम्पोजिशन में अगर हम देखें यहाँ पे, तो डिकम्पोज जस्ट अपोजिट है किसका, कम्बिनेशन का। तो जैसे कि डिकम्पोजिशन में अगर आप देखो, जैसे कि आपने क्या देखा था, उसमें दो सब्सटेंस या तीन सब्सटेंस मिलकर सिंगल सब्सटेंस बना रहा था ना। ओके, तो दो या तीन एक सिंगल प्रोडक्ट जो भी बना रहा था, उसमें हम क्या करें, जो प्रोडक्ट जो बना है उसमें क्या करेंगे, हीट देके या लाइट देके। ओके, हीट या लाइट या हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट या करके अगर हम उसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो डिकम्पोज का मतलब होता है कि केमिकल रिएक्शन विच अ सिंगल कंपाउंड स्प्लिट, मतलब टूटना, इनटू टू और मोर सिमिलर सब्सटेंस, दो में भी या दो से अधिक सब्सटेंस में अगर टूटता है, ब्रेक होता है, तो हमारा क्या कहलाता है यहाँ पे, डिकम्पोजिशन। मतलब टूटना, डिकम्पोज होना, टूटना एक तरह से कहलाता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पिक्चर में एक टेस्ट ट्यूब लिया गया है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या लिया गया है, आयरन सल्फेट। ओके, फेरस सल्फेट भी बोलते हैं इसको, आयरन सल्फेट, ठीक है। तो फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट आप कुछ भी कहते हो यहाँ पे, तो आयरन सल्फेट का क्रिस्टल लिया गया है यहाँ पे, और आयरन सल्फेट है ना FeSO4। तो अब इसको हीट किया जा रहा है, देख रहा बटन आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, है ना, ये जल रहा है, और जैसे ही जल रहा है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यहाँ पे ना, तो मतलब कि जैसे ही ये हीट हो रहा है, तो आयरन सल्फेट को हम हीट कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, आयरन सल्फेट को हम हीट कर रहे हैं। तो आयरन सल्फेट जैसे हीट होगा तो क्या होगा यहाँ पे, आयरन ऑक्साइड, क्या बनेगा यहाँ पे, आयरन ऑक्साइड बनेगा। ओके, और SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस यहाँ पे रिलीज होगा हमारा। ओके, तो यहाँ पे डिकम्पोज हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो जैसे आयरन है, तो आयरन सल्फेट है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, आयरन सल्फेट को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो आयरन है, आयरन सल्फेट को अगर आप हीट करोगे, ओके, तो आयरन सल्फेट को आप क्या करोगे, यहाँ पे हीट कर रहे हो, सिंबल दे दो आप हीट। ओके, हीट कर दो, क्या बनेगा यहाँ पे, तो आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, पहले क्या बन जाएगा हमारे पास, FeO बन जाएगा। ओके, उसके बाद हमारे पास से गैस रिलीज होगा SO2 और SO3 गैस यहाँ पे रिलीज होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज होती है यहाँ पे। तो आयरन सल्फेट जब आयरन ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में रिलीज होता है, वो क्या कहलाता है हमारा, एक तरह से सिंगल सब्सटेंस प्रोडक्ट हुआ। लगभग एक सिंगल सब्सटेंस टूटा, कितने, तीन है ना, तो वो कहलाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो एक गैस से निकल रहा है एक तरह से आयरन ऑक्साइड, देखिए आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस या सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस यहाँ पे ओके, ये रिलीज हो सकता है। ओके, नाउ अब हम यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास एक और एग्जांपल है, जैसे कि HgO, दिख रहा है मरकरी ऑक्साइड, यहाँ पे मरकरी ऑक्साइड में
तो मरकरी ऑक्साइड है और यहाँ पे क्या है, मरकरी ऑक्साइड को हीट किया जा रहा है। ओके, तो हीट कैरी आउट कर रहे हैं तो क्या यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है हाइड्रोजन, ओके मतलब सॉरी हाइड्रोजन और मरकरी और ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज हो रहा है। ओके, जो ये साइन होता नहीं है, ये साइन हमेशा रिलीज होने का सिंबल होता है। ओके, और यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं HgO, ये क्या सॉलिड है और ये भी क्या सॉलिड है, यहाँ पे ये क्या ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे गैस है। ओके, ना अब हम बात डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कितना होता है। यहाँ पे जैसे कि आपने कम्बिनेशन का देखा, उसका 2 पार्ट होते हैं, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। ऐसे अगर हम बात करें यहाँ पे हीट के भी क्या होता है, लगभग 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक इसमें गिवन नहीं है, एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटोकेमिकल को हम ब्लैक वाइट भी रिएक्शन कहते हैं। ओके, तो थर्मल डिकम्पोजिशन हीट, थर्मल मतलब क्या हो, हीट होता है। तो थर्मल जिसमें हीट दिया जाए तो थर्मल डिकम्पोजिशन, तो इसमें क्या होता है, कैरिड आउट बाय हीटिंग। अगर हम हीट कर रहे हैं तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या लगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको। ओके, जो डेफिनेशन लिखा है, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीटिंग आर नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, सेकंड है फोटोकेमिकल। देखो फोटोकेमिकल याद है आपको, फोटोसिंथेसिस सुना है आपको, फोटो मीन्स लाइट, मतलब कि लाइट के प्रेजेंस में अगर ब्रेक हो रहा है सब्सटेंस तो कहलाएगा फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाएगा। सो द केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड विद द एब्जॉर्बेशन ऑफ लाइट एनर्जी आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ, जैसे कि मान लेते हैं AgCl है, ठीक है, जो हम सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड में यहाँ पे दिख रहा है आपको Ag और Cl। ओके, और यहाँ पे क्या है, सनलाइट, क्या है, मान लीजिए सनलाइट है यहाँ पे, तो सन है यहाँ पे, ठीक है, या आप सनलाइट लिख दो यहाँ पे। तो क्या बन रहा है, यहाँ पे Ag अलग हो जा रहा है और Cl यहाँ पे अलग हो जा रहा है। ओके, तो अब देखो ये जो रिएक्शन AgCl जो है यहाँ पे, ये एक्चुअली फोटोग्राफी में काम आती है। ठीक है, तो AgCl को क्या बने, Ag अलग हो गया यहाँ पे और Cl यहाँ पे अलग हो गया। ओके, तो ये कौन सी रिएक्शन हमारे पास, इसमें लाइट है, तो ये कहलाएगा हमारा फोटोकेमिकल रिएक्शन, जिसमें कि लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। थर्ड अगर हम यहाँ पे बात करें तो थर्ड हमारे पास होता है कि जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक जैसे आप H2O होता है ना, तो H2O में अगर आप क्या पास करते हो, इलेक्ट्रिसिटी, क्या पास करो आप, इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करते हो यहाँ पे। ओके, तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा यहाँ पे और ऑक्सीजन यहाँ पे अलग हो जाएगा। ओके, जैसे कि कैथोड एनोड ले लो आप, यहाँ पे वाटर लो, वाटर डाल दो आप, वाटर, और कैथोड एनोड डाल दो आप, हीट इलेक्ट्रिसिटी पास करो, तो क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे अलग होता। तो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो गया ना, मतलब कि H2O हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन यहाँ पे अलग हो गया। तो ये जो ब्रेक हुआ किसके हेल्प से हुआ, इलेक्ट्रिसिटी से ना, इसलिए इसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन कहते हैं। ओके, आई होप आपको एक टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो थर्मल मतलब जिसमें हीट हम दे रहे हैं। ओके, अब फोटो मीन्स लाइट। ओके, और इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम, जैसे H2O है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम अलग कर सकते हैं। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, किसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो देखो नाम से पता चल रहा है हमारे पास कि जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट जब लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है तो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द कंपाउंड आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे गिवन हुआ दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक एक्टिविटी भी यहाँ पे देख सकते हो आप यहाँ पे, तो जैसे कि जिंक है यहाँ पे, ओके, और कॉपर सल्फेट है, तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको आना चाहिए। जैसे कि पोटासियम होता है, सोडियम होता है ना, कैल्शियम होता है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखोगे कौन किस रिएक्टिव, जो ऊपर होगा रिएक्टिविटी सीरीज जो सबसे हायर होगा वो मोर रिएक्टिव होगा। ओके, सो जैसे कि जिंक है यहाँ पे मोर रिएक्टिव और कॉपर यहाँ पे लेस रिएक्टिव है, तो कॉपर सल्फेट है यहाँ पे। ओके, क्या है यहाँ पे, कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ब्लू कलर दिखाई दे रहा है ना, ये स्काई ब्लू आप कह सकते हो। तो जब जिंक रिएक्ट करता है, ओके, तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट क्या हो गया यहाँ पे, जिंक सल्फेट बन गया और यहाँ पे कॉपर क्या हो गया, यहाँ पे रिलीज हो गया। ओके, तो अब देखो जिंक क्या हो गया, एक्चुअली कॉपर को हट गया, कॉपर हट गया, कॉपर जो कौन आ गया, जिंक आ गया। ओके, और कॉपर बाहर आ गया। ओके, कॉपर ली, तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये जो रिएक्शन हो क्या हुआ, मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने क्या किया, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया। ओके, ना अगर जैसे कि इसमें है, इसका कलर भी यहाँ पे, अगर ये जो आयरन नेल है, जिंक है यहाँ पे, आयरन नेल है और आयरन नेल के साथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। आयरन क्या मोर रिएक्टिव है। ओके, तो आयरन नेल का यहाँ पे मोर रिएक्टिव है और कॉपर सल्फेट का यहाँ पे लेस रिएक्टिव है। तो क्या होगा, यहाँ पे आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और इस तरह से अगर देखा जाए तो कलर भी उसका चेंजेस हो जाएगा। ओके, ना आगे हम बात करते हैं
तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जैसे कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस, ओके, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस वन अनदर कंपाउंड, या जैसे दो कंपाउंड है, दोनों में क्या हो रहा है कि आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, ओके, तो क्या कहलाएगा हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, देख रहे हैं आपको, तो NOH एक्वस, तो HCl है। अभी आप सोडियम मोर रिएक्टिव है, ओके, तो सोडियम क्या होगा, सोडियम आ गया जाएगा H की जगह, तो NaCl बन जाएगा, और H चला जाएगा इसकी जगह, मतलब एक तरह से एक्सचेंज कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, आयंस क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे, ओके। तो सोडियम दिख रहा है आपको यहाँ पे, रिएक्शन क्या है यहाँ पे, और NaCl बन गया और H2O बन गया यहाँ पे, ओके। तो सोडियम यहाँ पे आ गया, NaCl दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो इस तरीके से, तो अगर देखा जाए तो NOH और HCl में जब रिएक्शन हो रहा है तो सोडियम क्लोरीन के पास आ गया है यहाँ पे, और H जो है वो H के पास चला गया, तो H2O बन गया। तो देखें तो क्या बन रहा है, NaCl और H2O यहाँ पे बन गया, सोडियम क्लोराइड और वाटर, ओके। तो ये है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों डबल कह रहे हैं, एक बार सोडियम जा रहे हैं यहाँ पे, तो एक बार हाइड्रोजन जा रहा है, दो एक बार इधर जा रहा है और एक बार इधर आ रहा है, ओके, इसलिए हम इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। तो अगर बात करें तो प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जब कोई सब्सटेंस रिएक्ट करता है, ओके, और सब्सटेंस जब रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, ओके, जो कि पानी के साथ घुलता नहीं, उसमें क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। अब आपके दिमाग में हमारे साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, ओके, इसका तो मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, अगर हम यहाँ पे रिएक्शन लेते हैं, ओके, सो रिएक्शन अगर हम लें यहाँ पे, तो जैसे कि KNO3 होता है, ओके, एक मिनट, तो अगर रिएक्शन ले, एक हमारे पास होता है बेरियम सल्फेट, ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस तो जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे थे यहाँ पे AgCl ले लेते ना, ओके, तो अगर हम AgNO3 ले लेते, ठीक है, तो अगर हम तो AgNO3 ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे तो AgNO3 प्लस अगर हम KCl लें यहाँ पे, ओके, तो मतलब तो AgNO3 अगर हम लेते हैं और रिएक्शन करते हैं यहाँ पे हम AgCl को नहीं KCl को अगर रिएक्शन करते हैं, ओके, तो KCl को अगर हम यहाँ पर रिएक्शन करते हैं तो हमारा जो रिएक्शन जो बनता है AgCl, देख रहे हैं आपको, AgCl रिएक्शन बनेगा और जो कि प्रेसिपिटेट बनेगा, और दूसरा क्या लीजिएगा यहाँ पे KNO3, क्या बन जाएगा यहाँ पे KNO3। अब देखो AgCl जो रिएक्शन है यहाँ पे, ये जो बनेगा, ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनेगा, मतलब प्रेसिपिटेट बनेगा, इसे हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ऐसा हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, ओके, तो हम यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें भी प्रेसिपिटेट बनता है उसमें क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो पहला जो मैंने आपको बात बताया प्रेसिपिटेशन, जिसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है। दूसरा यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन, जैसे कि एसिड और बेस, यहाँ पे क्या एसिड और बेस जब यहाँ पर रिएक्शन कर रहा है, ओके, बेस प्लस एसिड है या एसिड प्लस बेस, तो सॉल्ट और वाटर, ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल ही होता है। अगर पीएच पेपर है, वाटर चेक करो तो क्या होगा यहाँ पे, ओके, तो आप ओके, सो बेस प्लस एसिड जो है यहाँ पे सॉल्ट और वाटर यहाँ पर लीजिए, और उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस सेपरेटली, ये एक साथ दोनों अकर होता है, ओके। सो जैसे कार्बन प्लस हाइड्रोजन है, देख रहे हैं आपको यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे CH4, और केमिकल रिएक्शन विच रिएक्टेंट गेन्स हाइड्रोजन आर रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन जैसे ऑक्सीजन के एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ओके। सो यहाँ पे कि मैंने सब्सटेंस लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स और गेन्स ऑक्सीजन और लॉसेस हाइड्रोजन, ओके। रिडक्शन में क्या, सब्सटेंस गेन्स इलेक्ट्रॉन, सब्सटेंस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, रिडक्शन में ऑक्सीजन का हटना,
रिडक्शन में क्या, ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का ऐड होना, वो कहलाएगा हमारा रिडक्शन कहलाता है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो FeO3 प्लस CO है। ओके, ये पिक्चर यहाँ पे तो FeO3 प्लस CO2 है यहाँ पे। तो FeO3 में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे हट रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना यहाँ पे। अगर देखें यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चीज़ें यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। किसी का रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है यहाँ पे, ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन। यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये आपको रिडक्शन कहलाएगा। ओके, और अगर हम बात करें यहाँ पे तो ओके, सो CO यहाँ पे दिख रहा है आपको यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे हट रहा है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन यहाँ पे प्लस CO, तो यहाँ पे ऑक्सीजन और ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो एक ही साथ अगर देखा जाए यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन होता है, उसमें क्या कहते हैं, एक साथ रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ओके, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा हो और साथ में ऑक्सीडेशन प्लस क्या कहते हैं, रिडक्शन हो, उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा एक और, जैसे क्लोरीन है। ओके, तो क्लोरीन यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोरीन यहाँ पे क्या रिड्यूस हो रहा है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। अच्छा, और H2S में क्या हो रहा है यहाँ पे, H2S में तो ऑक्सीडाइज, अच्छा ये सिंपल उल्टा कर दिया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, H2S S था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या H2S हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है नहीं, हाइड्रोजन सॉरी, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हट रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे हट रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा यहाँ पे। कि हाइड्रोजन आपने पढ़ा है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन का हटना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ओके, और यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्लोरीन में यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन क्लोरीन HCl यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे देखें क्लोरीन में अगर देखा जाता है यहाँ पे क्या HCl क्लोरीन, और यहाँ पे इधर क्या HCl बन गया और यहाँ पे Cl2 है, तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा यहाँ पे। ओके, सो क्यों क्या कहलाएगा यहाँ पे, रिडक्शन। ओके, नाउ तो किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा हो तो उसमें क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आगे देखते हैं टॉपिक में, कोरेशन हमारा है। सो कोरेशन क्या होता है, जिसमें जंग लगता है। ओके, तो कोरेशन जो है, जैसे कि आपने देखो आयरन देखा, तो जैसे आयरन होता है, तो आयरन अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एयर के कॉन्टैक्ट में और मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में अगर आता है तो क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाता है। ओके, जैसे एग्जांपल आपको देखिए Fe2O3X तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है कि जब किसी आयरन सब्सटेंस जब एयर के टच में और मॉइस्चर के टच में रहता है, कॉन्टैक्ट में रहता है, तो क्या बन जाता है, Fe2O3 और X बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ये भी एक तरह से हमारे पास एग्जांपल रेडॉक्स रिएक्शन का। ओके, नाउ तो कोरेशन रस्टिंग से क्या हो रहा है, रस्टिंग से हमारे लिए बड़ा ही मतलब कि वो है, मतलब ख़राब एक तरह से देखा जाए। वो कैसे कि अगर आयरन रस्टिंग होने से क्या होता है, आयरन वीक हो जाती है, जिस कारण से बहुत सारे एक्सीडेंट हमें देखने को मिल सकता है। ओके, देखा होगा आपने, बहुत सारे पुल या ब्रिज टूट जाते हैं ना, क्योंकि रस्टिंग होने के बाद वो वीक हो जाते हैं। ओके, सो हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरेशन। कोरेशन क्या होता है, कोरेशन का मतलब कि हम कैसे बच सकते हैं। देखो आयरन में तो होता ही है, आयरन के साथ साथ जो सिल्वर है, सिल्वर में भी होता है कोरेशन, ठीक है, बट बहुत कम होता है। ओके, सिल्वर के बाद हमारा कॉपर में भी होता है, ठीक है, कॉपर जो ग्रीनिश कलर हो जाता है, वो ब्लैकिश हो जाता है, और ये ग्रीनिश कलर का हो जाता है कॉपर। ओके, ये भी तो कोरेशन होने से बहुत सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल, शिप, ब्रिज, बिल्डिंग्स एंड आर्टिकल्स, आयरन, ठीक है, तो उनसे क्या होता है, वीकनेस हो जाती है, वीकनेस वो ब्रेक हो जाते, टूट जाते हैं। ओके, तो नाउ हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरेशन। कोरेशन कैसे बचा सकते हैं, पेंटिंग, ऑयलिंग, गैल्वेनाइजेशन। पेंटिंग मतलब पेंटिंग कर दो तो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं कर पाएगा मॉइस्चर से, है ना, तो बच सकता है यहाँ पे। ओके, दूसरा है ग्रेजिंग कर सकते हो आप, गैल्वेनाइजेशन, जिंक की कोटिंग कर दो उसके ऊपर। ओके, इस तरह से हम कोरेशन को हम यहाँ पे बचा सकते हैं। नाउ अब रेंसिटी मतलब फूड के अंदर जो फैट्स होता है या ऑयल्स होता है, वो यहाँ पे और रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिस कारण से उसको स्मेलिंग एक अनप्लेजेंट हो जाती है। ओके, और बदबू आने लग जाती है, तो हम कहते हैं फूड ख़राब हो गया, वो क्या कहलाता है, हमारा रेंसिडिटी कहलाती है। और अगर रेंसिडिटी को बात करें कि कैसे उसको बचा सकते हैं, तो रेफ्रिजरेटर में नाइट्रोजन गैस में इसको हम रख सकते हैं, और कुछ एंटीऑक्सीडेंट हम यूज़ कर सकते हैं, और एयरटाइट कंटेनर में उसको रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे वो रेंसिडिटी यहाँ पे नहीं होगी। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको चैप्टर जो है लगभग कंप्लीट मैंने आपको बता दिया है। ओके, फिर भी कोई डाउट्स हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। ओके, और यहाँ पे एक माइंड मैप है जो भी आप बहुत शॉर्ट तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि टाइप्स ऑफ केमिकल है, देख रहे हैं आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ कितने होते हैं,
डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, ऑक्सीडेशन डिकम्पोजिशन है। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ एक्सचेंज ऑफ आयन्स दिख रहा है आपको यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट आपको दिखाई दे रहा है डिस्प्लेस लेस एक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ऑक्सीडेशन आपको दिखाई दे रहा है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, ये यहाँ पे दिख रहा है ऑक्सीडेशन है, डिडक्शन में का एग्जांपल है। डिकम्पोजिशन दिख रहा है आपको यहाँ पे डिकम्पोज फ्रॉम 2 और मोर, है ना। देन मैंने आपको बताया था कि डिकम्पोज जो टूटता है 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस में, जो कि मैंने आपको बताया है। ओके नाउ उसके बाद डिकम्पोजिशन अगर हम बात करें यहाँ पे नाउ, और जो यहाँ पे चार्ट के जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्यों करते हैं, अच्छा हाँ एक टॉपिक था कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस क्यों करते हैं, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास जो क्या कहता है कि मैटर इज नादर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। ओके, सो LHS को हमें बराबर करना पड़ता है RHS के अकॉर्डिंग। ओके, तो क्योंकि मैटर इज नादर कोई जब कोई क्रिएटिव नहीं तो नष्ट कहाँ से होगा, है ना। इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्लास 9 का टॉपिक है, इसलिए हमें LHS इक्वल टू मतलब रिएक्टर में जितना होगा उतना ही प्रोडक्ट में होगा, ताकि ये लॉ उसको फॉलो कर सके, तभी यहाँ पे रिएक्शन हो पाएगा। ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के नियम को फॉलो करा, इसलिए बैलेंस करते हैं। ओके, सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम करते हैं, फिजिकल स्टेट लिखते हैं ना, सॉलिड लिक्विड ना गैस के फॉर्म में लिखते हैं। S होता है तो सॉलिड, L होता है तो लिक्विड, है ना। AQ होता है एक्वस होता है यहाँ पे। ओके नाउ रिएक्शंस अगर हम देखें यहाँ पे, तो अगर कहीं भी केमिकल रिएक्शन हुआ है तो हमें कैसे पता चलेगा, तो ऑब्वियसली बात है चेंज किस में, टेम्परेचर में। जब टेम्परेचर चेंज होगा तो स्टेट भी बदलेगा उसका, है ना, कलर भी हो गया यहाँ पे। ओके, और हम बात करें तो फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट्स, अच्छा फॉर्म इक्वेशन मैग्नेटिज्म साइड सिंपलेस्ट वे केमिकल इक्वेशन। नाउ अब देखो इफेक्ट्स, तो ऑक्सीडेशन क्या इफेक्ट है, कोरोशन और पढ़े थे रिडक्शन के बारे में। ओके, रेंसिडिटी होती है, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग मतलब एडिंग एंटीऑक्सीडेंट एयर टाइट कंटेनर में हम रेंसिडिटी को बचा सकते हैं ना। ओके ना, तो ये टॉपिक मैंने आपको लगभग यहाँ पे लगभग बता दिया है, और कम्बिनेशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको बताइए। ये माइंड मैप है छोटा सा, आपको याद करना याद कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर